चलिए। जय हो। जय हो गणेश। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देवा सर्वकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जी जनक जी की पहनाई कर रहे हों। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान अनेक प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भोजे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोगों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाग्नि जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन। श्री राम जी के पर्वत वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन। 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे। जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आईं। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। क्या नाम है भारती जनक जी की वाइफ का? सीता जी की मदर का क्या नाम है? हाँ गुरु जी। सीता जी की मदर का नाम क्या है? सीता जी की माता जी का नाम क्या है? जनक जी की पत्नी का क्या नाम है? नहीं पता। नहीं पता। क्या बात है। बहुत बढ़िया बात है। अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले नाम आया था। फिजिकल बैठी हो, मेंटली नहीं हो। कोई बात नहीं। चलो। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं। मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रही है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहां तहां कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है। उसे विधाता ही जानते हैं, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाले हैं। अपना काम करो भारती, ऐसे
फोकस होके मत बैठो, कोई फायदा नहीं है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, ये क्या, ये दिखावटी बना दिखता है ऐसे बैठना। जो कर रही हो वो करो, नॉर्मल रहो, बिल्कुल नॉर्मल रहो। कोई बात नहीं है ना। फिर नहीं तो दिमाग यहाँ रहेगा कि जबरदस्ती बैठना है, कोई मतलब नहीं है। जो करती आ रही हो वो करती रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, हमेशा इंसान को नॉर्मल रहना चाहिए, जैसा है वैसा रहना चाहिए। जैसे ही हम आडंबर करने पे आते हैं ना, हम खुद आडंबर वो बन जाते हैं। क्योंकि मन तो कहीं और अटका हुआ है, काम में, किसी काम में, और अपन बैठ गए जान पूछ के, भी मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो इसलिए करती रहो काम, कोई दिक्कत नहीं है, करो करो करो, सीरियसली करो। तो ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, वे सभी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति की ही तो रानी हैं। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज जी ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने पर मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्ष की झड़ ढलने लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर चकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी को प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी, पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वियों के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया।
उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी का अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्य वाली पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी, देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर ही तीन स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और तीसरा स्थान कौन सा है? गंगा जी के तीन बड़े स्थान कौन से हैं पृथ्वी पर? एक हरिद्वार, एक प्रयागराज और तीसरा? नासिक गुरु जी। हाँ जी। बनारस। नहीं। नासिक भी नहीं। नहीं। काशी गुरुदेव। नहीं। अयोध्या नहीं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर ही तीन स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सुकुचा रही हैं कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी, क्या नाम था जनक जी की पत्नी का भारती? सीता जी की माता का नाम बताना जरा भारती, एक बार वापस। सर जी। हाँ जी। आपकी आवाज वो नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर है। अब आ रही है गुरु जी। हाँ, अब आ रही है। अब आपने करी है तो आ गई। सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, सीता जी की माता का नाम? क्या बात है, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ो, तरक्की करो ऐसे। बहुत ही बढ़िया। शायद 4 से 5 बार नाम आ गया आज। चलो, मैं भी अभी नाम नहीं बोलूंगा, नाम को छुपा के बात करूंगा, बाद में बात। तो रानी ने जानकी जिकारों को देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रियों के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित होकर मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। अयोध्या में कौन सी नदी है भारती? नहीं है, नदी नहीं है। है गुरु जी। क्या नाम है? या नाम नहीं पता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार तीन विषयों से अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है। अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक नहीं छू पाती।
ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण, निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वपन में भी मन में नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। भरत जी की पत्नी का नाम बताओ। माधवी। मांडवी। मांडवी। शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम। श्रुत कीर्ति। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम। उर्मिला। श्री राम जी की पत्नी का नाम। सीता। हम्म। और अयोध्या में नदी कौन सी है? अयोध्या वो स से नाम है, 3 वर्ड का, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, स से है, बहुत तीन ही वर्ड का ही नाम है वो भी। बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ये ऐसे है ना कुछ। सरयू, सरयू नदी। हाँ। हाँ। सरयू। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अभी मुझे अपने आप में काफी सुधार करने की जरूरत है। अभी मैं प्रॉपर गुरु बनने काबिल हुआ नहीं, है ना। अभी बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है, जिससे शायद मैं सिखा नहीं पा रहा तरीके से। कमी मेरे अंदर है अभी बहुत सारी, गलती मेरी है ना। अभी मुझे बहुत कुछ तरीके से सिखाने की जरूरत है। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले कि हे नाथ, भरत, अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथों सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वहाँ सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम जी की प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग की योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आप सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिससे सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है।
मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और स्वयं उनको अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्म प्राण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कहीं जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर से नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनि और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और स्थल में आपका पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात करता हूं कि हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और प्राणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वाधि धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों ही भूल जाने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए और जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम, अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुद को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी को दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति ओत प्रोत से भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं के स्वार्थवश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का वास है। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा कैसे रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्म लोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरे षड्यंत्र रचे, प्रबल माया जाल रचे, भ्रम अपरिचय उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कई हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सरल और कोमल वाणी बोले।
आपकी और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं कि वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री राम जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमें देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुख से बड़ी वचन कहने जा रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मन से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले कि हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ, सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु और पिताजी के वचनों को उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे, अमृत और अमरपथ, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण भी भूषण के समान हो जाए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा जाए। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंगी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी और निशंक हैं, उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना आपने अपना लेते हैं। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी कौन हैं, जो आप ही सेवक का सारा साथ समाज सज दे और स्वपन में भी अपनी कोई करनी ना समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोचकर अपने हृदय में रखते हैं। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर कहता हूं कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ना मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देख कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना बड़ा अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर साष्टोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वार्थपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा उद्धार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसे ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुखद, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बातें सुधार दी। प्रभु, आपके चरण कमलों की रच, जो सत्य, सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते, सोते और सपन में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारे फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान शेष स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया।
अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मनी मन भरत जी के भाई पर और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरेवों को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोय के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर कोई विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, फिर उचाट करके सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधा में स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा होने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक ही स्वभाव के होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभी राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील कर दिया। सब लोग चित्र लेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसका वर्णन करने में कठिन है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सुखचा गई। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कहा नहीं जा सकता। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रह गई है। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समृद्ध, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल और अवसर समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्वी थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों की जानने वाले हो, प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमों में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतीक पिताजी की कीर्ति को और प्रीति को, समय समाज को, गुरुजनों की मर्यादा को और उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। है किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे होगा नहीं, पर फिर भी हो तो बता दो। चलो, बहुत बढ़िया। राधे राधे।